नमस्ते मेरे प्यारे प्रिय बच्चों। मैं शब्बीर सर। देखिए बच्चों, ये चित्र आप देख रहे हैं। ये चित्र कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। गांव और शहर का एक प्रगति, गांव और शहर की प्रगति कैसी होती है और देश की उन्नति कैसी होती है, वह चित्र है ये। तो देखिए नीचे सवाल क्या दिए गए हैं। चित्र में औरतें क्या काम कर रही हैं? अगर आप देखेंगे तो इस चित्र में कुछ औरतें काम कर रही हैं। देखिए यहाँ पे जो औरतें हैं वो, देखिए ये औरत जो है क्या कर रही है, यहाँ पे देखिए पापड़ बेल रही है, ये पापड़ सुखाने डाल रही है। यहाँ पे एक औरत जो है बच्ची को खाना खिला रही है। यहाँ पे एक औरत जो है, जो धान होता है ना, उसको पछाड़ रही है। यहाँ पे एक औरत जो है वो बर्तन घस रही है। आप और देखेंगे तो आपको दिखाई देगा एक औरत जो, देखिए यहाँ पे अपने बच्चों को लेकर जा रही है। एक औरत यहाँ पे देखिए, औरतें पानी भर रही है। तो ये सब है पहले चित्र में, पहले सवाल में। गांव और शहर में क्या अंतर है बच्चों? देखो, गांव में जो है लोग गांव में रहते हैं, जहाँ का मीन्स वातावरण बहुत अच्छा होता है गांव में। शहर में जो है देखिए बड़े बड़े शौचालय होते हैं शहर में। और गांव में देखिए, गांव में आपको कुआं ही दिखाई दे रहा है। गांव में जानवर दिखाई दे रहे हैं। गांव में खेती बाड़ी करते हैं। हम्म, तो गांव में ऐसा सारा माहौल होता है। तो शहर, गांव के उपरोक्त शहर में जो है, शहर में सारी सुविधाएं होती है। आगे तीसरा सवाल, चित्र में लड़के और लड़कियां क्या कर रही है? तो देखिए चित्र में जो है लड़के लड़कियां देखो स्कूल जा रहे हैं। दिख रहे हैं क्या आपको? ये देखिए आपको लड़के लड़कियां स्कूल जा रहे हैं, सब स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पे खेल रहे हैं कुछ बच्चे, यहाँ पे आपको जैसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे खेल रहे हैं बच्चे। अगला सवाल देखिए, शहर की विशेषताएं बताइए। तो शहर की विशेषताएं क्या है कि गांव के उपरोक्त में शहर में जो है, तो देखिए बड़े बड़े विद्यालय होते हैं, बड़ी बड़ी पाठशालाएं होती है, शौचालय अच्छे होते हैं, रास्ते अच्छे होते हैं। शहर में देखिए बड़े बड़े टावर्स होते हैं। उसके बाद शहर में बड़े बड़े कूड़ेदान होते हैं। शहर में हमको जानवर वगैरह दिखाई नहीं देते ज़्यादातर, तो ये सब गांव में दिखाई देते हैं। तो शहर में, गांव के उपरोक्त में शहर में बहुत सारी सुविधाएं होती है। हमें बड़े बड़े अस्पताल दिखाई देते हैं। उसके बाद स्कूल, पाठशालाएँ, कॉलेजेस दिखाई देते हैं। शहर में बड़े बड़े पेट्रोल पंप्स होते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है वो शहर में होती हैं, गांव के उपरोक्त में। आगे अगला चित्र देखिए। ये चित्र है, देखिए बच्चों, एक जंगल का चित्र है और उसका हेडिंग देखिए, पौधे लगाओ पेड़ बचाओ। हमें ये चित्र क्या बताता है? पौधा लगाना है और हमें पेड़ बचाना भी है। तो इसमें कुछ जानवर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए चित्र में चिड़िया हमें क्या कहती है? तो चित्र में चिड़िया जो है हमें कहती है नमस्ते। आगे देखिए, आगे हाथी हमें कैसे चलने को कहता है? हाथी कहता है कतार में चलो। आगे देखिए, खरगोश क्या करने के लिए कह रहा है? खरगोश देखिए कहाँ है? यस, नाचो और गाओ। खरगोश कहता है नाचो और गाओ। प्रणाम स्वागत की कृति करो। अभी आपको प्रणाम, जैसे हम प्रणाम कैसे करते हैं, किसी का स्वागत हम कैसे करते हैं, वो कृति करनी। ये कौन कर रहा है? ये देखो तितली कर रही है। दिख रही है कि नहीं? हम ताली बजा के स्वागत करते हैं ना, वैसे तितली देखो कैसे कर रही है। अगला चित्र देखिए बच्चों। अब देखो समान अर्थ वाले शब्द और समान विरुद्ध अर्थ वाले शब्द। अभी आप ये चित्र देखेंगे, ऊपर और नीचे जो भी चित्र दिख रहे हैं ब्रैकेट्स में आपको, तो देखिए इसकी पढ़ाई ऐसी है। आपको नीचे देखिए द्वार, वृक्ष, पुष्प, सवेरा, और यहाँ पे कम, ऊपर, बंद, गर्म। ये समान अर्थ वाले शब्द और विरुद्ध अर्थ वाले शब्द, इनकी जोड़ी आपको लगानी है। तो अगर आप देखेंगे तो द्वार को जो है, शब्द जो है, द्वार को दरवाज़ा, यह समान अर्थ वाला शब्द आता है। वृक्ष को पेड़, यह समान अर्थ वाला शब्द आता है। पुष्प को क्या कहते हैं बच्चों? पुष्प को फूल कहते हैं। देखिए ये समान अर्थ वाला शब्द है। सवेरा, उसको सुबह कहते हैं। ये हो गया आपके समान अर्थ वाले शब्द, आपको ऐसे ही लिखने हैं नीचे। अब देखिए विरुद्ध अर्थ वाले शब्द। तो बच्चों कम होगा तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे तीन पंछी, कम पंछी है। यहाँ पे अधिक पंछी, तो ये हो गया कम और अधिक। ये हो गया आपके विरुद्ध अर्थ वाला शब्द। तो बच्चों ऊपर होगा तो नीचे। देखिए ये बच्चा सीढ़ी के ऊपर है और एक बच्चा सीढ़ी के नीचे है। ये देखिए ऊपर नीचे। बंद होगा तो क्या होगा? कोई चीज़ बंद है तो कोई चीज़ खुली है। यहाँ पे देखिए ये डब्बा जो है ये खुला है, एक बंद है, तो बंद और खुला।
आगे है गरम होगा तो ऑब्वियसली ठंडा होगा। तो देखिए चाय गरम है और आइसक्रीम ठंडी है। तो ये समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द आपको अपने सुंदर हस्ताक्षर में आपको लिखने हैं। आगे देखिए आपको क्या करना है, जोड़ियाँ लगानी है। देखिए सही जोड़ियाँ लगानी है, समान अर्थ वाले और सही विरुद्धार्थ वाली जोड़ियाँ लगानी है। जैसे माता को माँ कहते हैं, तो देखिए पुष्प को क्या कहते हैं, फूल कहते हैं। सड़क को कहते हैं रास्ता। उसके बाद जल को कहते हैं पानी। देखिए नेत्र को कहते हैं आँखें। ये आपको ऐसी जोड़ियाँ लगानी है। अभी विरुद्धार्थी की जोड़ियाँ लगाई हैं। तो देखिए सफ़ेद, सफ़ेद रहेगा तो क्या रहता है विरुद्ध में उसके, काला होता है। उसके बाद है ऊपर, ऊपर रहेगा तो नीचे रहता है। उसके बाद रहेगा देखो रात दिन तो ऑलरेडी दिया हुआ है उन्होंने, आगे पीछे। उसके बाद छोड़ो पकड़ो, ये है आपके विरुद्धार्थी वाले शब्द। आपको ऐसे ही विरुद्धार्थी और समानार्थी के शब्द की जोड़ियाँ लगानी है। आगे देखिए आपको क्या चीज़ दिखाई दे रही है। यस वेरी गुड, ये हमारे भारत देश का झंडा है, तिरंगा जिसे कहते हैं। अब इसके ऊपर कुछ जोड़ियाँ है, आपको जोड़ियाँ लगानी है। तो देखिए स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं बच्चों। यस वेरी गुड, स्वतंत्रता दिवस हम 15 अगस्त को मनाते हैं। इसकी जोड़ी हम लगा देते हैं अभी। स्वतंत्रता दिवस हम कब मनाते हैं, 15 अगस्त को मनाते हैं। एक ही मिनट है बच्चों। ये तो नीचे आ रहा है। ठीक है बच्चों, आप बताइए स्वतंत्रता दिवस देखो 4 नंबर वाला पॉइंट, वो 15 अगस्त को मनाया जाता है। 26 जनवरी, 26 जनवरी कब मनाते हैं या किस नाम से मनाते हैं। 26 जनवरी हम गणतंत्र दिवस के नाम से मनाते हैं। देखो ये 3 नंबर में राइट साइड में। उसके बाद राष्ट्रगीत के समय क्या करना चाहिए, राष्ट्रगीत के समय हमें सदैव सावधान स्थिति में, सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। देखिए राष्ट्रगीत हमारे देश का राष्ट्रगान है, जब भी बजता है तो हमें खड़े रहना चाहिए। हम जब स्कूल में आया करते थे, चलो अभी पैंडेमिक की वजह से नहीं आ रहे, बट राष्ट्रगीत जब भी बजे आपको खड़े रहना है, सावधान स्थिति में खड़े रहकर उस राष्ट्रध्वज का सम्मान बढ़ाना है। आगे झंडा वंदन के लिए क्या करते हैं, झंडा वंदन के लिए समय पर उपस्थित होना हमारा काम है। आप देखिए आप हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा वंदन के लिए आया करते थे स्कूल में, समय पर आया करते थे। तो वही हमें समय पर करना है। इसमें इतना ही है। तो ये सब पूरा स्वाध्याय आप अपने सुंदर हस्ताक्षर में मुझे लिख कर जल्द से जल्द भेज दीजिए। धन्यवाद।